monsters are there and monsters are there to swim. पहला शेर पढ़ने से गालबन आप शर्मा गए. T.S. Eliot कहा कि मैं सियासी तौर पे रॉयलिस्ट हूँ, यानी मोनार्की को पसंद करता हूँ. मैं पॉलिटिकली कंजर्वेटिव हूँ. मैं इन टर्म्स ऑफ फेथ मैं कैथोलिक हूँ. और जो उनको नज़र आया वो एक इंतशार था, लेकिन आपकी बात से ये मालूम होता है कि उस इंतशार में कुछ रब्त भी था, कि वो इतना इंतशार जब देखा तो यूँ लगा कि एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है जिसमें दुनिया अब दाखिल होने लगी है. तो ये जो मौका है, ये जो लम्हा है 20वीं सदी के आगाज़ का, इसमें क्लासिकी ट्रेडिशन जो है वो ज़ुबूनी का शिकार हुआ, और जो मॉडर्निस्ट ट्रेडिशन है वो ज़ाहिर सी बात है उसको फ़रोग़ मिलना शुरू हुआ. ऐसा कौन सा दौर था, ऐसा कौन सा वक्त था, ऐसा कौन सा लम्हा है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लासिकल इंग्लिश पोइट्री है वो अब ख़त्म हो चुकी है और मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री जो है वो शुरू हो गई है? हॉलो मैन में T.S. एलियट ने कहा, मशहूर फ्रेज़ है, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, जेस्चर विदाउट एक्शन, कि पुरानी दुनिया की वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं. शेप भी है लेकिन उसमें फॉर्म नहीं है, रंग भी है लेकिन उसमें शेड नहीं है, और इशारा है लेकिन उसमें हरकत नहीं है. आपने शेर की मिसाल दी, दुरुस्त है. T.S. Eliot of course happens to be pioneers of modernist poetic tradition. अगरचे बाद में भी W.H. Auden भी आए, लिन थॉमस भी आए. ये तो लिटरेचर में होता है. हर 20, 25, 30 बरस के बाद जो है वो एक हकीकत का एक ऐसा रुख जो नज़रअंदाज किया जा चुका होता है वो अपना आप दिखाता है. अब लिन थॉमस में गनायत आ गई. T.S. Eliot गनायत के ख़िलाफ़ थे. एज़रा पाउंड गनायत को तोड़ना चाहते थे, उसमें शौक करना चाहते. और ये शौक कहाँ से आया था? ये शौक फर्स्ट वर्ल्ड वार की तबाही से आया था. ये जो शौक है, और ये शौक जो है ये इस बात से आया है कि जिससे हम इंसान को नफसियाती तौर पे एक हम कहते थे ना कि ये तो नेक आदमी है, बस थोड़ा सा निज़ाम बदला जाए, थोड़ी तकसीम बदली जाए, कार्ल मार्क्स वाला. तो वो जो फार्मूला था कि भाई थोड़ी सी वसाइल की तकसीम बदल जाए और थोड़ा सा जो है मलकियत बदल जाए तो इंसान तो फरिश्ता है. फ्राइड ने कहा फरिश्ता नहीं है, उसके अंदर बहुत से शैतान छुपे हैं. वही वो साहब जो है एमिल जोला, अब जो उनका पूरा फिक्शन है वो क्या है? वो अंदर के शैतान को बाहर ला रहा है. वो बता रहा है कि ये शख्स जो अकेला है तो बाज़ार बड़ा नेक लग रहा है. द मोमेंट ही और शी एंटर्स अ क्राउड, अ मॉब, तो उसकी साइकी बदल जाती है, उसका वायलेंस की तरफ रुझान ही बदल जाता है. जहाँ उसको मौका मिलता है कि वो अपनी इनफरादियत को खो सके, वहाँ उसके अंदर से एक तूफ़ान निकल आता है. ज़रा उसको देखिए पिकासो को. अब पिकासो क्या कर रहा था? गॉर्निका, जो वो पेंटिंग में पोइट्री में कर रहे थे, ये पेंटिंग में कर रहा था. क्यूबिज्म भी इसी की एक शक्ल है. क्यूबिज्म पहले आ गया था. गॉर्निका तो 1936 में आई ना, जब स्पेन पे सिविल वार में बमबारी हुई है. तो आप देख रहे हैं कि उसमें इंसान जो है वो बेबस हैं, चूँकि तबाही जो है वो हवा से बरस रही है. उसमें भैंसा है, घोड़ा है, औरत है, माँ है, बच्चे हैं. दे आर हेल्पलेस अगेंस्ट द टिरनी, द कैटास्ट्रॉफी
coming down from one doesn't know actually from where, हवा से आ रही है और नीचे वाले लोग उसके बारे में बिल्कुल बेबस हैं. एग्जैक्टली यही जो है वो डाली कर रहा था. रिमेम्बरेंस, The persistence of memory. persistence of memory. जी. वो क्या कर रहा था, टाइम भी पिघल रहा है, दरख्त टूट है, और जो है रिमेम्बरेंस जो है उसको हिस्सा बना देना तख्लीकी अमल का, ये बहुत बड़ा निशान था मॉडर्निटी का. ये आप शुरू कर दें मार्शल प्राउस्ट से, रिमेम्बरेंस ऑफ द थिंग्स पास्ट. बिल्कुल. इससे आप ले आइए हमारे इंतज़ार हुसैन साहब. बिल्कुल. कि हाँ, नहीं, पूरे जो उनके अफसाने हैं वो सारे के सारे बाज याफ्त हैं. अब गैब्रियल गार्सिया मार्केस में चले जाएं, एक सदी है लैटिन अमेरिका की, इंसानों के साथ क्या हो रहा था. आप एलेक्स हैले में चले जाएं, रूट्स में. रूट्स का मतलब ही क्या है, जो गुजर चुका है. फैज साहब ने क्या कहा था, हम पे जो गुजरेगी, अजदाद पे जो गुजरी है, तो वो क्या था, बाजियाफ्त था ना. हमारा गैब्रियल गार्सिया मार्केस क्या कर रहा है, बोर्खेस क्या कर रहा है, हमारी लिखने वाली मोहतरमा कुर्रतुल-ऐन हैदर ने आका दरिया में क्या किया. नस्ल दर नस्ल बाजियाफ्त है उस तहजीब की जो अब नहीं है, जो बाजियाफ्त ज़ाते खुद जुड़ी हुई है, चूँकि ये टोटलिटी में देख रही है. ये मैं माज़रत चाहता हूँ, किसी की तौहीन या तहकीर मकसूद नहीं है, लेकिन ये तरकीब पसंद अफसाना नहीं है, जिसका एक आगाज़ होता है, एक अंजाम होता है, और उसका एक हतमी मफ़हूम होता है. ये खुदा की बस्ती नहीं है शौकत सिद्दीकी का, ये छोटा दरिया नहीं है फ़िक्र तौंसवी का, ये आंगन नहीं है खदीजा मस्तूर का, कि जिसके मानी आप 4 लाइनों में कहा जाए कि इसकी समरी कर दीजिए और समरी कर सके. आग का दरिया की क्या समरी करेंगे, यूलिसिस का क्या तर्जुमा करेंगे, क्या उसकी जो है ना वो समरी करेंगे, काफका की समरी कैसे करेंगे. ठीक है ना. तो ये जो मॉडर्न आर्ट है, एसेंशियली इट इज़ अ रिबेलियन, इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू द गिवन मॉडल ऑफ लीनियर डेफिनेटिव मीनिंग. ना उसमें स्पेस कांस्टेंट है, ना उसमें टाइम कांस्टेंट है, ना उसमें मेमोरी कांस्टेंट है, ना उसमें पॉलिटिकल जो राय है वो कांस्टेंट है. बेसिकली तो ये एक रिबेलियन है अगेंस्ट ग्रैंड नैरेटिव. वो जो ग्रैंड नैरेटिव दे रहा था ना हमारा पेरेंटल जनरेशन वाला, कि आधे तो कहते थे कि इजाज़त है तो नाम ही दे देते. जी ज़रूर. हमारे बुज़ुर्ग थे यहाँ पार्क टी हाउस में बैठते थे, उनमें से आधे कहते थे सब जिन्स है. आप समझ गए होंगे मैं किसे में मैं कर रहा हूँ. और बाकी क्या कहते थे सब मईशत है. एक तरफ सफ्तर मीर और ज़हीर कश्मीरी बैठे होते थे, एक तरफ जो है वो जावेद शाहीन और मुन्नू भाई और ये लोग बैठे होते थे. तो ये ग्रैंड नैरेटिव लेके आ रहे थे, लेकिन जो वक्त था वो ग्रैंड नैरेटिव से आगे जा चुका था, वो मॉडर्निटी में जा चुका था. वहाँ फ्रेगमेंटेशन थी, वहाँ शौक था, वहाँ कोई एक गिवन मानी, मुतय्यन मानी वो मौजूद नहीं था, और यही मॉडर्निटी थी. जॉन साहब ने कहा कि आदमी वक्त पर गया होगा, वक्त पहले गुजर गया होगा. वाह वाह वाह. तो जिस वक्त का अब मेटा नैरेटिव खुद जॉन एलियट तो सारी ज़िंदगी जो है वो अमरोहा को याद करते रहे. अमरोहा को याद करते रहे, इसलिए कि अमरोहा वापस नहीं आ सकता. इंतज़ार साहब दुबई को और मेरठ को याद करते रहे. मेरठ और दुबई वापस नहीं आ सकते. जब वो वहाँ चले भी गए तो उनकी बस्ती उन्होंने नहीं पहचाना. कहाँ से लाओगे,
نہ صرف وہ چاند سی صورت گر اتفاق سے وہ رات بھی پلٹ آئی. واہ واہ. اور وہ احمد مشتاق نے کہا کہ ہوا چلی تو پھر آنکھوں میں آ گئے سب رنگ, مگر وہ 7 برس لوٹ کے نہیں آئے. وہ تو نہیں آیا کرتے. دس از وٹ ماڈرن ورلڈ از اباؤٹ. میں ایک آپ کو یاد دلانا چاہوں گا, ہاپر کی غالباً 1942 کی پینٹنگ ہے نائٹ ہاکرس. اٹس اے ریپرزینٹیو امیج آف ماڈرن ڈے نیو یارک. اٹس نائٹ, a man and a woman at a bar. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے جو امیجز دے رہے ہوں گے اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ, اس ویلاگ کے ساتھ, اس کو بھی شامل کیجیے, چونکہ یہ سب چیزیں اس میں ڈالی سے لے کے پکاسو تک, اس میں جو جوائس کہہ رہے تھے, جو ٹی ایس ایلیٹ کہہ رہے تھے, جو ایزرا پاؤنڈ کہہ رہے تھے, اور جو ان سے کچھ پہلے والی باتیں ییٹس کہہ رہے تھے. جب ییٹس کہتا ہے سینٹر ڈزنٹ ہولڈ, تھنگس فال اپارٹ, سینٹر ڈزنٹ ہولڈ. بات صرف اتنی ہے کہ ییٹس اس کو اس سطح پہ تھیرائز نہیں کر رہے تھے جس سطح پہ ایزرا پاؤنڈ اور ٹی ایس ایلیٹ کر رہے تھے, لیکن بنیادی طور پہ یہ ریئیکشن ہی تھا فرسٹ وار کا, وائمر ریپبلک کا, اور سیکنڈ وار کا. شہر کی بات سے اور میرٹھ کی باتوں سے اور امروہی کی باتوں سے باڈیلیر بھی یاد آ گیا, جس سے ٹی ایس ایلیٹ نے متاثر ہو کے اپنے ویسٹ لینڈ میں ایک سیکشن بھی اس پر لکھا. باڈیلیر کی پوئم ہے دا 7 Old Men, اور اس میں وہ لکھتا ہے انریل سٹی, سٹی فل آف ڈریمز ویئر گوسٹس ان براڈ ڈے لائٹ کلنگ ٹو پاسرز بائی. جہاں یہ دیو, جہاں یہ جنات بھوت کھلے عام کسی بھی راہی کو چمڑ جاتے ہیں. 18th سینچری میں گویا کہہ رہا تھا ویئر ریزن سلیپس مانسٹرز آر بورن. اور جو ماڈرن پوئٹ تھا, ماڈرن آرٹسٹ تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ ایون اف یو ٹرائی ٹو اسٹے اویک, مانسٹرز آر دیئر اینڈ مانسٹرز آر دیئر ٹو سویم. چونکہ مانسٹرز کی ریئلٹی سے انکار نہیں ہو سکتا. ایون جس دنیا میں ہم آج بیٹھے ہیں, ریلیونس بھی یہی ہے کہ جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں ماڈرنسٹ آرٹ پہ اور اس کے مختلف فارمز پہ, بھلے وہ پینٹنگ میں ہو, میوزک میں ہو, لٹریچر میں ہو, ریلیونس بھی یہی ہے کہ مانسٹرز آر ہیئر. اس کو ہمارے ایک بہت نفیس جرنلسٹ خالد حسن نے اپنی کتاب کا ٹائٹل دیا تھا کراکوڈائلز آر ہیئر ٹو سویم اینڈ کراکوڈائلز آر سوئمنگ. واہ. اور تبھی وہ امپلس, جو ماڈرن امپلس ہے, وہ پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے منیر نیازی نے کہا کہ اس شہر سنگ دل کو اب جلا دینا چاہیے اور اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے. پہلا شعر پڑھنے سے غالباً آپ شرما گئے. شام آئی ہے شراب تیز پینا چاہیے, یہی غزل ہے نا جی, یہی ہے نا جی. تو منیر کا بھی جو رد عمل تھا, اور منیر کے یہاں بھی بعض یافت تو ہے, بعض آفرینی تو ہے, اور ہمیں آج کی دنیا میں پتہ چلا کہ ماڈرنٹی جو ہے وہ صرف آگے کی طرف دیکھنے کا, اور جو مروجہ فیشن ہے, فیڈ ہے, اس کو اپنانے کا نام نہیں ہے. ماڈرنٹی گزرے ہوئے کل کو, آج کو اور آنے والے کل کو جوڑ کے دیکھنے کا نام ہے. اس کے بغیر کلیت اور زندگی اپنی انٹائرٹی میں ریفلیکٹ نہیں ہو پائے گی آرٹ میں.